दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के नेता अपनी जान के हिफाजत के लिए हर साल आखिर कितना पैसा खर्च करते हैं। और आज मैं आपको ऐसा सच दिखाने जा रहा हूँ जो शायद सुनने में थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन यही सच्चाई है। हमारे देश की प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी हर साल उनकी सुरक्षा पर 591 करोड़ रुपया खर्च होता है। मतलब सिर्फ एक दिन में 1.62 करोड़ रुपया। और अगर इसे हर घंटा में बांटा जाए तो हर घंटा 6.705 लाख रुपया। अब जरा आप ही सोचिए, एक घंटा में 6.75 लाख रुपया। इतने में तो साला कई सारे गरीब इंसान अपना पूरा जिंदगी आराम से जी सकता है। और यही नहीं, देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री की सुरक्षा के ऊपर हर साल कम से कम 30 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। और अगर हम बात करें गांव के मुखिया, सरपंच, एमएलए, पार्षद की, तो इन सब की भी एक दिन की सुरक्षा, गाड़ी, गन और फालतू के खर्चा सब मिला के 1 से 2 लाख रुपया पर दिन का खर्चा हो जाता है। ये बात आप ही सोच के देखो, क्या ये सारी पैसा सच में सही जगह पे खर्चा हो रहा है या फिर फालतू का खर्चा हो रहा है देश का। और मैं आपको ये फालतू और फिजूल का खर्चा यूं ही नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आप हमारे देश की असलियत को सही तरीका से देखेंगे तो ये सारी खर्चा आपको चुभने लगेंगे अंदर से। हमारे देश में आज भी लाखों करोड़ों लोग झोपड़ियों में रहते हैं। कई के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं होता है, और हर साल हजारों लोग भूखमारी के कारण मारे जाते हैं। और दोस्तों, एक इंसान ने बहुत ही सच्ची बात कही थी, जितना पीएम और सीएम की 5 साल की सुरक्षा में खर्चा किया जाता है, उतने पैसे में 10,000 गरीब आदमी अपना जिंदगी पूरी आराम से गुजार सकता है। तो मेरा ये सवाल सीधा पीएम, सीएम, मुखिया, पार्षद, एमएलए सबसे है, आखिर इतना पैसा सिर्फ सुरक्षा और फिजूल पे खर्च करने की जरूरत क्यों है? अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, किसी को धोखा नहीं दिया है, किसी की जमीन नहीं छीनी है, किसी का हक नहीं मारा है, तो फिर आपको किसी से डर किस बात का है? अगर आप कहते हैं कि जनता के सेवक हो, तो फिर इस जनता से आपको इतना डर क्यों है? और अगर सच में आपको डर लगता है तो फिर राजनीतिक में अपना कदम क्यों रखे? कोई अच्छा सा नौकरी कर लेता, कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू कर लेता। लेकिन नहीं, ये लोग राजनीतिक में सिर्फ इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे पैसा अंधाधुन है, रुतबा है, पावर भी है, और सुरक्षा तो फ्री में मिल जाता है। अब दोस्तों, आपने ये बात जरूर सुने होंगे, नरेंद्र मोदी पहले रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और वहाँ से संघर्ष करके देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं, हमारे देश में आज भी लाखों करोड़ों गरीब आदमी के बच्चे सारी उम्र पढ़ाई करते हैं और फिर कभी सरकारी नौकरी के लिए दौड़ते हैं, कभी प्रतियोगिता परीक्षा में अपनी किस्मत को आजमाते हैं, और फिर भी उन्हें एक ढंग की नौकरी तक नहीं लग पाती है। तो आप यही बात को सोच के समझ सकते हैं कि हमारा भारत देश आखिर कितना ज्यादा विकास कर रहा है। एक चाय बेचने वाला देश के प्रधानमंत्री बन रहा है, और जो पूरा जिंदगी पढ़ाई किया वो किसी कंपनी और फैक्ट्री में धक्के खा रहे हैं। एक तरफ भारत के कुछ नेता एक दिन में 1.5 करोड़ रुपया सुरक्षा के ऊपर खर्चा करता है, दूसरी तरफ भारत के कई गरीब किसान खुदकुशी कर रहा है क्योंकि उसके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं है। आज भी गाँव में बच्चे कीचड़ में स्कूल जाते हैं, अस्पतालों में गरीब आदमी की सही से इलाज नहीं होने के कारण वो मर जाते हैं, सड़कें टूटी पड़ी हुई है, पानी के लिए घंटों लाइन में खड़ी होना पड़ता है, और दूसरी तरफ राजनीतिक के नेताओं के लिए 10-10 गाड़ियों की काफिला है, 5-5 गन लिए बॉडीगार्ड है, 5 स्टार होटल जैसी गाड़ियां और सुरक्षा सुविधा है। अभी तो डॉक्टर अंबेडकर साहब जिंदा नहीं है, लेकिन अगर वो जिंदा रहता तो मैं उनसे यही पूछता, ये कैसा लोकतंत्र बना दिए हो साहब, जिसमें गरीब लोग भूखे मर रहे हैं और नेता लोग ऐसो आराम का जिंदगी जी रहा है। अब मेरे देश के भाइयों, बहनों, दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को सुरक्षा न दी जाए, लेकिन क्या वाकई में 599 करोड़ सालाना खर्चा करना सुरक्षा के ऊपर जरूरी है? क्या ये पैसा गरीबों के घर बनाने, अस्पतालों में दवाई पहुंचाने और बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए नहीं लगाया जा सकता है? और मैं आपको बताना चाहूँगा, हम एक ऐसे भारत और स्वतंत्र देश में रह रहे हैं जहाँ नेता दिन बे दिन अमीर और सुरक्षित होते जा रहा है, और हम आम जनता हर दिन गरीब और असुरक्षित होते जा रहे हैं। तो मेरा आज सवाल सिर्फ एक है भारत के नेता और राजनीतिकों से, अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो फिर डर इतना किस बात का? इतना सुरक्षा की क्या जरूरत है? क्या आपको डर है कहीं जनता आपके झूठे और लूट का हिसाब ना मांग ले? और अगर आपको डर ही डर है तो भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि राजनीतिक को छोड़ दो, कोई दूसरा काम करो, क्योंकि जो जनता और गरीब आदमी के काम नहीं आ सकता, उन्हें जनता के टैक्स के पैसों का सुरक्षा का कोई हक नहीं है। और हाँ, ये बात मेरे सारे हिंदू भाइयों से, देश तभी बदलेगा जब सवाल उठेगा, नेता तभी सुधरेगा जब जनता जगेगी। जय हिंद। तो हर बार की तरह आपको मैं यही बोलूंगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना, क्योंकि हम चुप नहीं बैठेंगे, हर बार सवाल उठाते रहेंगे।